ठीक है, तो आज है हमारा एक्सेल लर्निंग का डे 11। तो इसमें हम आज क्या देखने वाले हैं, तो आज हम इसमें देखने वाले हैं सॉर्ट एंड फिल्टर। पावर क्वेरी के अंदर हमने सॉर्ट एंड फिल्टर जो है नॉर्मल एक्सेल के अंदर देखा है। उसके बाद अब यहाँ पे जो है हम पावर क्वेरी के अंदर देखने वाले हैं। उसमें सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में देखने वाले हैं, सॉर्टिंग बाय डिसेंडिंग ऑर्डर में देखने वाले हैं। उसके बाद हम फिल्टर टेक्स्ट देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद फिल्टर डेट, उसके बाद फ़िल्टर नंबर्स देखने वाले हैं कि पावर क्वेरी के अंदर ये किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो हमारे पास ये सैंपल जो डेटा है, ठीक है? रो आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड और सेल्स का जो है यहाँ पे डेटा है हमारे पास। तो इसके ऊपर हम पावर क्वेरी के अंदर चेक करेंगे कि असेंडिंग, डिसेंडिंग आप कैसे सॉर्टिंग एंड फ़िल्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले क्या करना है, कंट्रोल ए, सभी डेटा जो है आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, डेटा में जाना है, फ्रॉम टेबल। तो आपका ये पावर क्वेरी एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपन हो गया तो आपको चेक करना है पहले कि ये नंबर है, नंबर्स में दिख रहा है यहाँ पे, डेट में है क्या, आपका ये टेक्स्ट में है क्या, एबीसी टेक्स्ट में, ये नंबर्स में है क्या, ये चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप चेक करने के बाद आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए डेट, ऑर्डर डेट जो है प्रॉपर डेट फॉर्मेट में नहीं है यहाँ पे। इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको ये डेट फॉर्मेट में लेके आना है, ठीक है? रिप्लेस करंट, इस पे क्लिक करके आप डेट फॉर्मेट में इसको लेके आ सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर का सॉर्टिंग करना है, सॉर्टिंग करनी है, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ से भी डायरेक्टली आपको सॉर्ट बाय असेंडिंग, सॉर्ट बाय डिसेंडिंग आएगा, या फिर आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करके यहाँ पे ऊपर भी आपको ए टू जेड और जेड टू ए से आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप आ जाए, यहाँ पे आपको इस पे सेल्स पे कर लेते हैं हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में। तो यहाँ पे क्लिक करके आप सॉर्ट बाय असेंडिंग पे क्लिक कीजिए तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है? ये आपका असेंडिंग हो गया, ठीक है? उसके बाद आप अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो इस पे ऊपर क्लिक कीजिए, सॉर्ट बाय डिसेंडिंग, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है? इस तरह से आप ये पावर क्यूब में असेंडिंग और डिसेंडिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली क्या करना है, आपको क्लोज एंड लोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपका पावर क्वेरी में जो भी आपने क्वेरीज परफॉर्म की है लोड होके यहाँ पे आपको एक नई शीट में जो है आ जाएगा। तो ये कनेक्शन है, जो कनेक्शन बना हुआ है अपने पावर क्वेरी के अंदर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली इसको कट कर दीजिए, यहाँ पे आपका ये डेटा आ गया प्रॉपर, ठीक है? डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर जो आपने लगाया उसके ऊपर, ठीक है? सेकंड आपको यहाँ पे क्या करना है, डेटा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको डेटा में जाना है, होम टेबल, ठीक है? यहाँ पे फिर से आपको ये डेट फॉर्मेट में लेके आना है। उसके बाद आप यहाँ से जो है टेक्स्ट फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। तो टेक्स्ट फिल्टरिंग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली उसके ऊपर जाना है शिप मोड के, ठीक है? हम इस कॉलम के ऊपर टेक्स्ट फिल्टरिंग करेंगे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, उसके बाद यहाँ पे कौन सा है, सेम डे, इसके ऊपर हम टेक्स्ट फिल्टरिंग करें। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे जो मेरा कर्सर दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जाके फिर आपको यहाँ पे आएगा टेक्स्ट फिल्टर, टेक्स्ट फिल्टर में आपको इक्वल्स टू में जाना है, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक विंडो शो होगी जहाँ पे आपको इक्वल्स टू आएगा, तो यहाँ पे आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन से टेक्स्ट पे फ़िल्टर करना है। जैसे मुझे फर्स्ट क्लास वाले ही चाहिए इस डेटा में से, तो आप फर्स्ट क्लास सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। तो पूरे यहाँ पे फर्स्ट क्लास जो जितने भी है फर्स्ट क्लास करके शिपिंग मोड, शिप मोड, तो ये सारे फर्स्ट क्लास इसके ऊपर फ़िल्टर लग जाएगा। अगर आप उसके अंदर टेक्स्ट फ़िल्टर में जाइए, इक्वल्स टू करिए। अगर आप यहाँ पे दूसरा चाहते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे जो है सेकंड क्लास चाहते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है? इसको पहले आपको हटाना पड़ेगा, जो पहले आपने लगाया है, क्लियर फ़िल्टर करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे जाना है, फिर टेक्स्ट फ़िल्टर इक्वल्स टू,
यहाँ पे अगर आप सेम डे चाहते हैं सेम डे के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ये फिल्टर यूज कर सकते हैं। सिंपल है, हमने नॉर्मल एक्सेल में देखा है, वैसे ही आपको पावर क्वेरी एडिटर में भी आता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे फिल्टरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ़िल्टर होने के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली अगर आपको सेम डे का चाहिए तो सेम डे फ़िल्टर आउट करके फिर यहाँ पे आपको होम पे जाना है। होम पे होम पे जाने के बाद यहाँ पे क्लोज़ एंड लोड कर देना है। तो जो आपको डेटा फ़िल्टर आउट करके चाहिए था पावर क्वेरी एडिटर से, तो वो फ़िल्टर आउट करके यहाँ पे आप कनेक्शन बना के ले सकते हैं। ठीक है, तब ये सेम डे का डेटा आपके पास आ गया है पूरा। सिंपली इसको कट कर देना है। सेकंड आपको क्या चाहिए, यहाँ पे फ़िल्टर बाय डेट। ठीक है, तो फ़िल्टर बाय डेट भी आप कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे वही सेम करना है, फ्रॉम टेबल उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको, ठीक है, यहाँ पे आने था आपको यहाँ पे डेट फॉर्मेट में लेना है प्रॉपर। ठीक है, ये डेट फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे जैसे अभी क्या कर रहे थे हम, ये टेक्स्ट टेक्स्ट फिल्टर कर रहे थे। ठीक है, इसमें एक बार मैं पूरा बता देता हूँ कितने आते हैं टेक्स्ट फिल्टर में। तो ये डज नॉट इक्वल्स टू, बिगिंस विद, डज नॉट बिगिंस विद, एंड्स विद, डज नॉट एंड्स विद, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन, ये सब आप चेक कर सकते हैं। आपको जिस तरह से फिल्टर लगाना है उस तरह से यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इक्वल्स टू आप फर्स्ट क्लास चाहते हैं वो लगा सकते हैं। डज नॉट इक्वल्स टू अगर आप फर्स्ट क्लास आप नहीं चाहते तो डज नॉट इक्वल्स टू फर्स्ट क्लास कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लास छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे। बिगिंस विथ में आप बिगिंस विथ लगा सकते हैं। बिगिंस विथ जैसे फर्स्ट लिखते हैं तो आपका फर्स्ट क्लास आएगा। बिगिंस विथ सेम लिखते हैं तो वो सेम डे का आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये बिगिंस विथ का लगा सकते हैं। उसके बाद द डज नॉट बिगिंस विथ, तो सेम जो सेम डे है या जो फर्स्ट क्लास है उसमें डज नॉट बिगिंस विथ फर्स्ट या फिर सेम लगा सकते हैं, जैसे वो फ़िल्टर आउट करके आपको देगा। उसके बाद एंड्स विथ लगा सकते हैं सेम उसी की तरह। डज़ नॉट एंड्स विथ लगा सकते हैं। कंटेंट्स, तो ये कंटेंट्स का भी लगा सकते हैं, जैसे आपने नॉर्मल एक्सेल में देखा है उस तरह से लगा सकते हैं आप। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है एक्सेल सीरीज़ में तो आप वो एक बार वीडियो देख सकते हैं। सॉर्टिंग एंड फ़िल्टरिंग का मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो सेम ही है, उसी तरह आपको ये कंटेंट्स का लगा सकते हैं, फिर डज़ नॉट कंटेंट्स का लगा सकते हैं। इस तरह से ये सारे फ़िल्टर जो है आप टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन, जैसे मैंने अभी इक्वल टू का लगाया है, फिर उसके बाद डज़ नॉट इक्वल्स टू का भी आप लगा सकते हैं, बिगिंस विथ का। ठीक है, सेकंड अब अभी यहाँ पे देखने वाले हैं डेट फ़िल्टर का। ठीक है, तो डेट फ़िल्टर के लिए क्या करना है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। साइड में यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपका डेट फ़िल्टर करके आएगा। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है इक्वल्स टू। तो इक्वल्स टू पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इक्वल्स टू पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया विंडो ओपन होके आएगा। तो आपको डेट्स यहाँ पे सेलेक्ट करनी है कि कौन सी डेट का आपको डेटा चाहिए। लेट्स सपोज़ कि मुझे जो है यहाँ पे 20/12/2020 का जितना भी डेटा है वो चाहिए, तो उसको आप फ़िल्टर आउट करके फिर ओके कर दीजिए। तो जो 20/12/2020 के जितने भी इस डेट का डेटा है, वो सब यहाँ पे फ़िल्टर आउट करके आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली क्या कर देना है, डेटा लेने के बाद क्लोज़ एंड लोड पे क्लिक कर देना है। तो वही डेटा यहाँ पे आपको फ़िल्टर आउट करके आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 20/12/2020 सेम वही उसी डेट का आ जाएगा। उसके बाद सेम आपको क्या कर देना है, अगर आप डायरेक्टली उसी कनेक्शन पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, आप डायरेक्टली, ठीक है, आ गए यहाँ पे। तो यहाँ से फिर आप फिर से क्लियर फ़िल्टर कर सकते हैं। सेकंड अगर आप चाहते हैं, जैसे कि अगर आप इक्वल्स टू हो गया आपका बिफोर चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे बिफोर मुझे जो डेटा चाहिए वो बिफोर 29/12/2020 चाहिए। तो वो डेट सेलेक्ट करके आप वो वाला बिफोर वाला लगा सकते हैं 28। तो सभी ये आपका डेट का फ़िल्टर लग जाएगा वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सिंपली आप वहाँ पे क्लोज़ एंड लोड कर दीजिए। तो उसी डेट का जितने भी पर्टिकुलर डेट है उसका जो डेटा रहेगा आपका ये फ़िल्टर आउट करके आ जाएगा पावर क्वेरी के अंदर, शीट के अंदर।
ठीक है। उसी तरह से उस पर डबल क्लिक करके आप पावर क्वेरी के अंदर जा सकते हैं, जो कनेक्शन हमने बनाया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्लियर फिल्टर, फिर से आपको यहाँ पे डेट फिल्टर में आना है, फिर वहाँ पे आपको बिफोर हो गया, इक्वल्स टू हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर। अगर आप आफ्टर डेट, जिस डेट को आप सेलेक्ट करेंगे और इज आफ्टर यहाँ पे लगाएंगे, जैसे अगर आप चाहते हैं कि 20/12/2020 के बाद वाला है जो रहेगा वो हमें डेटा चाहिए, या 26/12/2020 के बाद वाला, जैसे यहाँ पे भी 1 2 3 4 29/12/2020 के बाद का मुझे डेटा चाहिए। तो यहाँ पे आप सिंपली वो डेट सेलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए। तो उसके बाद का पूरा आपका जो डेटा रहेगा 29 का, 29 बाद वाला, तो ये सारा 29 बाद वाला डेटा आपको यहाँ पे सॉर्ट आउट करके दे देगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना चाहते हैं आप, जैसे कि आप यहाँ पे क्लियर फिल्टर कर दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे डेट फिल्टर्स में आ जाइए। डेट फिल्टर्स में आने के बाद आप यहाँ पे बिटवीन, जो बिटवीन करके है वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आप दो डेट के बीच वाला आप डेटा फिल्टर आउट करके निकालना चाहते हैं, तो या बिटवीन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं फिल्टर, डेटा फिल्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पे आपको एक डेट सेलेक्ट करना है, इज आफ्टर और इक्वल टू 2012 फिक्स, लेट सपोर्ट, ये हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम 27 सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके कर दीजिए। तो वही आपका डेट जो है वो फिल्टर आउट करके आ जाएगा यहाँ पे डेटा, उस डेट, पर्टिकुलर डेट के अंदर का। ठीक है। तो उसको सिंपली आप एक्सेल में आप शीट पे ले सकते हैं, क्लोज एंड लोड करके, तो ये आपका नई शीट के अंदर ये डेटा फिल्टर आउट करके आ जाएगा, या उसी शीट में अपने कनेक्शन यहाँ पे बनाया था तो उसी के अंदर आ जाए, कनेक्शन के ऊपर ही हमने किया तो उसी शीट के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करके फिर से पावर क्वेरी में जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं यहाँ पे ये सारे डेट के फिल्टर से आप वन बाय वन ट्राई कर लीजिए, पूरे डेट के ऊपर ये सारे फिल्टर से ये सब यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा अभी यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा डेट फिल्टर बाय नंबर, नंबर पे भी, जैसे ये जो नंबर्स है हमारा रो आईडी, इस नंबर के ऊपर भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको डेटा में जाना है, यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर में। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लीजिएगा, और नंबर फिल्टर से आप नंबर फिल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप इक्वल्स टू डालेंगे, इक्वल्स टू फिल्टर में आपका नया विंडो यहाँ पे ओपन होके आएगा। तो यहाँ पे आपको डे कौन सा नंबर सर, कौन सा नंबर आपको चाहिए यहाँ से, तो वो नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर दीजिए। उसी नंबर को आपको ये फिल्टर आउट करके दे देगा। ठीक है। इसको फिर बाद में अगर आप एक्सेल शीट पे लेना, आपकी शीट में लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर देना है। ठीक है। उसके बाद अगर आप डेट इसमें क्लियर फिल्टर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लियर फिल्टर पे क्लिक करके पूरा क्लियर कर सकते हैं जो फिल्टर आपने अप्लाई किया है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डज नॉट इक्वल्स टू भी यूज कर सकते हैं। अगर डज नॉट नंबर कोई नहीं चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 355 जो है ये नंबर नहीं चाहता हूँ, तो ये डज नॉट इक्वल्स टू में डाल के ये आप फिल्टर आउट करके ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका दूसरा जो ऑप्शन है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, ग्रेटर देन। अगर आप ग्रेटर देन आपका नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रेटर देन अगर आप 1245 चाहते हैं, तो वही सेलेक्ट करके आप ये वाला डेटा फिल्टर आउट करके ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लियर फिल्टर कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है आपका नंबर फिल्टर में, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये डेटा डेट ये सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। आप यहाँ पे सबसे जो या फिर आप नॉर्मली नंबर भी आपके हिसाब से डाल सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर आप डालना चाहते हैं यहाँ पे 2000।
2000 के ऊपर वाला डेटा है या फिर 2000 का, तो ये आप फिल्टर आउट करके ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डेटा आ जाए, रो आईडी आ जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन जो आपने नंबर डाला है उसके ऊपर वाला डेटा, ठीक है, या वही वैल्यू का सेम, ठीक है। उसको फिर आपको क्लियर फिल्टर कर सकते हैं यहाँ से, और सेकंड आपको कौन सा अप्लाई करना है फिल्टर, कौन सा डेटा चाहिए फिल्टर करके, तो वो आप फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ से, लेस देन और इक्वल टू, बिटवीन, ठीक है। ये आप वन बाय वन ट्राई कर लीजिए, सिंपल है। यहाँ पे सिंपली आपको पावर क्वेरी में एडिटर में आना है और यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ से आपको डेट फिल्टर, उसके बाद नंबर फिल्टर, ये आप लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सॉर्टिंग भी यहीं पे क्लिक करके आप सॉर्ट बाय असेंडिंग, सॉर्ट बाय डिसेंडिंग आप लगा सकते हैं और नई शीट में आपका फिल्टर डेटा ले सकते हैं क्लोज एंड लोड करके, यहाँ से क्लोज एंड लोड करके ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड आपका क्या है यहाँ पे, अभी हमने जो देखा है यहाँ पे क्या क्या देखा है, सॉर्टिंग एंड फिल्टर, सॉर्ट बाय असेंडिंग, सॉर्ट बाय डिसेंडिंग देखा, फिल्टर टेक्स्ट, फिल्टर डेट, फिल्टर नंबर, ये सब देखा है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल कॉलम। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप पावर क्वेरी एडिटर में, आप जैसे अभी यहाँ पे मेरे पास एक सैंपल डेटा है जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड टोटल चिल्ड्रन, इसका इनका डेटा है। तो इसमें आपको क्या करना है, मुझे ये डेटा कैसे चाहिए कि जो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, इनके जो टोटल चिल्ड्रंस यहाँ पे दिए है 2, 3, 3, 0, 5, ठीक है। इसमें मुझे और एक यहाँ पे कॉलम ऐड करना है, कंडीशनल कॉलम लगा के, कि इनका इनका जो चिल्ड्रन, जैसे यहाँ पे 2 चिल्ड्रन है, 3 चिल्ड्रन है, तो ये पेरेंट्स हो गए हैं। तो यहाँ पे जैसे जॉन यंग करके जो हमारे पास नेम है, ये इनके 2 चिल्ड्रन है, तो ये पेरेंट्स हो गए। सेकंड जो है हमारे पास यहाँ पे क्रिस्टी जू, ये जो सेकंड नेम है, इनका जो टोटल चिल्ड्रन है वो 0 है, तो ये क्या हुए, नॉन पेरेंट। तो पेरेंट और नॉन पेरेंट करके हमें यहाँ पे कॉलम क्रिएट करना है, कंडीशनल कॉलम, ठीक है। तो इसको हम पावर क्वेरी में कैसे कर सकते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये इस तरह का डेटा रहेगा हमारा, ठीक है। इसको आप कंट्रोल ए करके डेटा पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको डेटा में जाना है, फ्रॉम टेबल, वहां पे आपका पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा डेटा। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐड कॉलम पे क्लिक कर दें, क्योंकि हमें एक कॉलम चाहिए यहाँ पे, तो ऐड कॉलम पे क्लिक करना है। ऐड कॉलम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कंडीशनल कॉलम, जो यहाँ पे ऑप्शन है कंडीशनल कॉलम का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि हमें एक कंडीशन देनी है और उसके ऊपर आपको एक कॉलम, नया कॉलम क्रिएट करना है। तो यहाँ पे कंडीशनल कॉलम पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे ऐड अ कंडीशनल कॉलम दैट इज computed from the other column और values, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आ रहा है आपका कॉलम नेम, ऑपरेटर, वैल्यू, आउटपुट, और यहाँ पे आ रहा है आपका एल्स, ठीक है, इफ एल्स का। तो इस तरह से आप यहाँ पे नए विंडो में आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको किस तरह का कॉलम ऐड करना है, कौन सी कंडीशन आपको यहाँ पे लगाने। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए कॉलम नेम, कॉलम नेम में आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस कॉलम के ऊपर आपको ये कंडीशनल अप्लाई करें। जैसे मुझे जो है टोटल चिल्ड्रंस के जो कॉलम है, इसके ऊपर कंडीशन आप करनी है, तो यहाँ पे आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑपरेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल्स टू, इज ग्रेटर देन। तो मुझे क्या सेलेक्ट करना है यहाँ पे, इक्वल्स टू का, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल चिल्ड्रन इक्वल्स टू, यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इक्वल्स टू दीजिए और वैल्यू में आप दे सकते हैं 0। तो टोटल चिल्ड्रन इक्वल्स टू 0, जिनका भी टोटल चिल्ड्रन है
जीरो है, उनको हम यहाँ पे आउटपुट क्या देंगे, नॉट अ पेरेंट। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली टाइप कर सकते हैं नॉट अ पेरेंट्स। ठीक है, नॉट अ पेरेंट्स, और यहाँ पे एल्स, अदरवाइज यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं, पेरेंट्स। ठीक है, तो आपका कंडीशन क्या है, देखिए हमने क्या लगा यहाँ पे, टोटल चिल्ड्रंस इक्वल्स टू जीरो। टोटल चिल्ड्रंस इक्वल्स टू जीरो मतलब जिनके भी चिल्ड्रंस, टोटल चिल्ड्रंस जीरो है, उनको हम क्या करेंगे, नॉट अ पेरेंट्स करके इनका आउटपुट दे देंगे। और अदरवाइज अगर आप इक्वल्स टू जीरो है, इसको नॉट नॉट अ पेरेंट, अदरवाइज आप पेरेंट हो। ठीक है, जीरो के ऊपर जितना भी नंबर वैल्यू आ रहा है आपका, एक दो तीन चार दस, कितना जितना भी आ रहा है, तो वो क्या हो रहे हैं, हमारे पेरेंटियल हो रहे हैं, मतलब उनको चिल्ड्रन है तो वो पेरेंट्स है। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। आप लोग को यहाँ सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है नया कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो टोटल चिल्ड्रंस दो दिखा रहे हैं, तो वो पेरेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, इनका टोटल चिल्ड्रंस भी पेरेंट है, पेरेंट नहीं है क्योंकि उनके पास चिल्ड्रंस नहीं है, जीरो है। तो इस तरह से आप ये कंडीशनल कॉलम आप पावर क्वेरी के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कॉलम का नाम भी चेक कर सकते हैं। आप रीनेम करना चाहते हैं, दूसरा नेम देना चाहते हैं, तो यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या नाम दे सकते हैं, इज पेरेंट और नॉट, ऐसे नाम दे सकते हैं, कुछ भी आप जैसे जो कॉलम का नाम है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो कंडीशनल लगाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे होम में जाना है, क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड कर देना है। क्लोज एंड लोड करने के बाद आपका यहाँ पे जो आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल जो है कॉलम जो आपने नया ऐड किया है डेटा में, जो भी क्वेरी पावर क्वेरी में ये परफॉर्म किए है, वो यहाँ पे आपका डेटा उस तरह से लोड होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडीशनल जो कॉलम है, वो आप यहाँ इस तरह से यूज कर सकते हैं। सेकंड हम एग्जांपल देखने वाले हैं। सेकंड डेटा हमारे पास कंडीशनल कॉलम के लिए है, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है और प्रोडक्ट टाइप है, प्रोडक्ट नेम है। जैसे यहाँ पे आपका साइकिल, ऑटो, स्पोर्ट बाइक, मोटर बाइक, इस तरह से हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है। इनके ऊपर हम जो है कंडीशनल कॉलम अप्लाई करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली कहीं पे भी डेटा में क्लिक कर देना है, कंट्रोल ए पेस्ट करना है, तो आपका पूरा डेटा यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको डेटा में सेम वही फॉलो करना है, फॉर्म टेबल। ठीक है, यहाँ पे पावर क्वेरी के अंदर आप आ जाएंगे। उसके बाद आपको जिस भी कॉलम के ऊपर कंडीशन आपको लगानी है, उस कॉलम के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऐड कॉलम में जाना है, कंडीशनल कॉलम। ठीक है, तो कंडीशनल कॉलम पे क्लिक करने के बाद ये नया कॉलम ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कॉलम का नेम देना है, तो प्रोडक्ट नेम पे हम कॉलम ये लगाने वाले, कंडीशन लगाने वाले। सेकंड आपका ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं, इक्वल्स टू, वैल्यू आप दे सकते हैं। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे बाइक क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर बाइक, बाइक करके आएगा तो हम इसको देंगे बाइक प्रोडक्ट, बाइक प्रोडक्ट। अदरवाइज यहाँ पे हम देंगे इल्स अदर प्रोडक्ट। ठीक है, बाइक बाइक प्रोडक्ट को हम बाइक प्रोडक्ट नाम देंगे, और बाकी जो साइकिल, ऑटो, इस तरह का जो भी प्रोडक्ट है उसको हम अदर प्रोडक्ट के देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा डेटा सॉर्ट हो जाएगा कि बाइक प्रोडक्ट को बाइक प्रोडक्ट में जितने भी बाइक्स आ रहे हैं, स्पोर्ट बाइक, मोटर बाइक,
इलेक्ट्रिक बाइक, जितने भी बाइक्स के प्रोडक्ट है वो बाइक्स के प्रोडक्ट अलग रहेंगे, वो बाइक प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे। और जितने भी अदर प्रोडक्ट जैसे साइकिल, ऑटो, ये रिक्शा, ये सब जो प्रोडक्ट्स है वो आपके अदर प्रोडक्ट्स में आ जाए। इस तरह से आप डेटा डेटा को कंडीशनल कंडीशनल कंडीशन देके आप एक ऐड कॉलम कर सकते हैं नया। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं अदर प्रोडक्ट, अदर प्रोडक्ट। ठीक है, एंटर कर देना है। ठीक है, तो आपका ये डेटा जो है यहाँ पे कंडीशनल कॉलम आ जाएगा, आपने जो कंडीशन यहाँ पे दी है इसके ऊपर। देखिए यहाँ पे, देखिए आपका साइकिल है प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अदर प्रोडक्ट। ऑटो है, अदर प्रोडक्ट आ रहा है आपका। यहाँ पे देखिए स्पोर्ट बाइक है, तो यहाँ पे आपका अदर प्रोडक्ट कैसे आ रहा है। ठीक है, हम एक बार चेक कर लेंगे, कुछ तो यहाँ पे गलत हुआ होगा। फिर से आप यहाँ पे जो है कस्टम, इसको रिमूव कर दीजिए। फिर से हम एक बार ट्राई करेंगे। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नेम पे जाना है, कंडीशनल कॉलम। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नेम ऑपरेटर इक्वल्स टू, आप यहाँ पे एलयू पी आई के बाइक आउटपुट, आउटपुट क्या देना है आपको, बाइक प्रोडक्ट। एल्स आपको देना है यहाँ पे अदर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने ये कंडीशन दी है, एक बार फिर से क्रॉस चेक कीजिए। प्रोडक्ट नेम इक्वल्स टू बाइक। ठीक है, बाइक की स्पेलिंग एक बार चेक कीजिए, BIKE, बी कैपिटल। ठीक है, इसको आउटपुट दे रहे हैं हम बाइक प्रोडक्ट, अदरवाइज दे रहे हैं हम अदर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप इक्वल्स टू नहीं दे सकते, हम यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू अगर आप बाइक दे रहे हैं तो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल्स टू आपको पूरा नाम देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक बाइक या स्पोर्ट बाइक। आप कंटेंट्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटर में कंटेंट्स आपको यूज करना है, यहाँ पे अपनी जो है कंटेंट्स करके रहेगा। तो बाइक, जितने भी आपके प्रोडक्ट में बाइक आ रहा है, बाइक नाम का जो बाइक करके जो आ रहा है, वो उसको जिस प्रोडक्ट में वो कंटेन कर रहा है बाइक नाम का वर्ड, उसको फिल्टर आउट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कंटेन ऑपरेटर का यूज कर दीजिएगा। कंटेन ऑपरेटर का यूज करके फिर ओके कर देना है, तो आपका यहाँ पे डेटा फिल्टर आउट, ये डेटा जो है आपका नए कॉलम में ऐड होके आ गया। देखिए अब यहाँ पे देखिए साइकिल अदर प्रोडक्ट में आ रहा है, ऑटो अदर प्रोडक्ट में आ रहा है, उसके बाद आपका स्पोर्ट बाइक बाइक प्रोडक्ट में आ रहा है। पहले क्या आ रहा था, यहाँ पे अदर प्रोडक्ट में ही आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमने जो ऑपरेटर है वो इक्वल्स टू सेलेक्ट किया था। तो हर एक समय आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी आप ऑपरेटर, जो वैल्यूज आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके और सही तरीके से सेलेक्ट कर पाए, और ताकि आपका कंडीशन यहाँ पे जो है वो मीट आउट हो, मतलब ये कंडीशन आपकी बराबर से यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अभी आ रहा है साइकिल को अदर प्रोडक्ट, फिर स्पोर्ट बाइक को बाइक प्रोडक्ट, मोटर बाइक को बाइक प्रोडक्ट, साइकिल को अदर प्रोडक्ट, उसके बाद बाइक को बाइक प्रोडक्ट। तो जहाँ पे भी आपका बाइक वर्ड आएगा कंटेंट्स ऑपरेटर में, उसका वही यूज होता है कि जहाँ पे भी आपका बाइक करके आएगा तो वो आपको बाइक प्रोडक्ट में देगा, जहाँ पे नहीं आएगा उसको आपको अदर प्रोडक्ट में दे देगा। तो कंडीशनल कॉलम इस तरह से आप यूज करके आपका नया जो कॉलम है ऐड कॉलम करके यहाँ पे नए कॉलम में आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडीशनल कॉलम। इसको आपको सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पे होम पे जाना है, क्लोज एंड लोड करके ये डेटा नए शीट पे आपको लेना है। ठीक है, इस तरह से आप कंडीशनल कॉलम का यूज कर सकते हैं डेटा में। इसका यूज क्या होता है, तो इसका जो यूज रहेगा, आपको डेटा को अंडरस्टैंड करने में जो है आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सिंपली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहाँ पे आपको डेटा अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा सब आपको प्रोडक्ट चेक करने पड़ेंगे, कहाँ पे बाइक, कौन सी बाइक प्रोडक्ट है, कौन स्पोर्ट बाइक, मोटर बाइक,
फिर साइकिल, ऑटो, ये करके प्रोडक्ट के हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आपने ये कर दिया है पावर क्वेरी के अंदर कंडीशनल कॉलम लगा के, तो इस पे क्या आप सिंपली दो ही आपको मिल रहे हैं, जैसे एक अदर प्रोडक्ट और बाइक प्रोडक्ट। तो सिंपली आप यहाँ से क्विकली जो है आप अंडरस्टैंड कर सकते हो डेटा को। तो जो अदर प्रोडक्ट है उसमें बाइक के अलावा प्रोडक्ट आएंगे, ये समझ सकते हो। और जो बाइक प्रोडक्ट है वो बाइक प्रोडक्ट आप यहाँ पे समझ सकते हो, बाइक के कितने प्रोडक्ट है। ठीक है, इस तरह से आप कंडीशनल कॉलम का यूज कर सकते हैं। सेकंड आपका यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक डेटा है जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मैरिटल स्टेटस, मैरिड या फिर सिंगल, इस तरह से डेटा है। और जेंडर, यहाँ पे जेंडर है मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, इस तरह से हमारे पास एक जेंडर है। तो हमें इसको कंडीशनल कॉलम में कैसे यूज करना है, कंडीशनल कॉलम इस डेटा के ऊपर कैसे यूज करना है कि आप अगर यहाँ पे मैरिड है तो आपके नाम के आगे जो है इनिशियल या फिर जो प्रीफिक्स सफिक्स बोलते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स, तो ये कैसे आनी चाहिए यहाँ पे। आप अगर मैरिड है तो आपका क्या आना चाहिए यहाँ पे, मिस्टर। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे जो है मैरिड वुमन है, जेंडर में फीमेल है, तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, मिसेस। और यहाँ मिसेस, और यहाँ पे अगर आप सिंगल है तो क्या आना चाहिए, मिस। तो इस तरह से आप इस डेटा के ऊपर हमें कंडीशन कॉलम करना है, कंडीशन लगाने हैं। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे इसको पावर क्वेरी एडिटर में कैसे करना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है, कंट्रोल ए, डेटा, उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रॉम टेबल, ये आपका पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया पावर क्वेरी एडिटर में आपका डेटा। तो इसको कैसे कर सकते हैं यूज कंडीशनल कॉलम के लिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जेंडर के ऊपर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ऐड कॉलम में जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कंडीशनल कॉलम। कंडीशनल कॉलम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको यहाँ पे न्यू कॉलम में न्यू कॉलम का यहाँ पे नाम देना है। यहाँ पे आप क्या नाम दे सकते हैं, आप यहाँ पे फुल नेम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कॉलम नेम सेलेक्ट करना है, जेंडर। ठीक है, जेंडर में अगर जेंडर इक्वल्स टू आपका यहाँ पे मेल है तो आपका जो आउटपुट आना चाहिए वो मिस्टर, मिस्टर आना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐड क्लॉज कर सकते हैं। उसके बाद एल्स में आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे जेंडर, मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस इक्वल्स टू मैरिड है, तो आप यहाँ पे क्या दे सकते हैं, यहाँ पे आपको देना है यहाँ पे मिसेस दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अदरवाइज क्या देना है आपको, मिस, अदरवाइज आप मिस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन कैसे हो जाएगी आपकी अभी, यहाँ पे आपका अगर जेंडर इक्वल्स टू मेल है तो आपका यहाँ पे आउटपुट आएगा मिस्टर। अगर मेल नहीं है तो क्या रहेगा, फीमेल रहेगा। तो इसमें अगर फीमेल है और मैरिटल स्टेटस इक्वल्स टू मैरिड है तो उसको उसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, मिसेस आएगा। अदरवाइज फीमेल है और मैरिटल स्टेटस मैरिड नहीं है तो आपका यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, मिस आना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कंडीशन हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अभी क्या करना होगा, यहाँ पे आपको मर्जिंग करना होगा। ठीक है, आपको कौन से कॉलम की मर्जिंग करनी है
उस कॉलम को आपको सिंपली सेलेक्ट करना है, कंट्रोल, और यहाँ पे ये आप कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ऐड कॉलम में ऑलरेडी है। उसके बाद आपको मर्ज कॉलम पे जाना है, तो यहाँ पे आपका आप सेपरेटर जो है वो यूज कर सकते हैं, स्पेस यहाँ पे सेपरेटर यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं कॉलम का नाम आपके नेम विद सफिक्स या प्रीफिक्स, फुल नेम विद सफिक्स दे सकते हैं आप। नहीं, आप सिंपली यहाँ पे आप जो है कॉलम का नाम आपको देना है यहाँ पे फुल नेम। ठीक है, ओके कर दीजिएगा, तो ये आपका यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपको क्रॉस चेक करना है। तो यहाँ पे आपका मैरिड स्टेटस मैरिड है और जेंडर मेल है, तो आपका यहाँ पे मिस्टर आना चाहिए। तो ये सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड भी आपको एक बार चेक करना है। यहाँ पे देखिए इनका मैरिड स्टेटस जो है वो सिंगल है और जेंडर जो है मेल है, तो उनका यहाँ पे क्या आना चाहिए, मिस्टर आना चाहिए उनके यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद थर्ड आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड है और जेंडर मेल है, तो यहाँ पे मिस्टर आ रहा है। ठीक है, थर्ड यहाँ पे मैरिटल स्टेटस मैरिड है और फीमेल है, तो यहाँ पे आपका मिसेस आ रहा है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका सिंगल है और आप फीमेल है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो आ रहा है मिस आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस सिंगल है, मेल है, मिस्टर आ रहा है। तो इस तरह से आपकी ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, होम पे जाइए और क्लोज एंड लोड ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे जो है डेटा आपका लोड होके शीट पे, नई शीट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप कंडीशनल कॉलम लगा सकते हैं। ठीक है, मर्जिंग कैसे कर सकते हैं, अगर आप हमारे पास दो दो डेटा अवेलेबल है, उसके ऊपर आपको उसके ऊपर अगर मर्जिंग करना है तो किस तरह से मर्जिंग कर सकते हैं, अपेंड कैसे कर सकते हैं, ठीक देखने वाले हैं। कॉलम फ्रॉम एग्जांपल, जैसे फ्लैश फिल जो होता है नॉर्मल एक्सेल में हम फ्लैश फिल जैसे कर सकते हैं, पावर क्वेरी के अंदर हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं कॉलम फ्रॉम एग्जांपल में। ठीक है, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल नॉट ओनली बट क्या है, वो एक फ्लैश फिल कर यूज करता है। ठीक है, वो हम देखने वाले हैं किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का था हमारा हमारा आज के इसमें क्या क्या हमने कवर किया है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इस पे आज के इसमें हमने देखा है यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्टिंग बाय असेंडिंग, सॉर्टिंग बाय डिसेंडिंग ऑर्डर, फिल्टर बाय टेक्स्ट, फिल्टर बाय डेट, फिल्टर बाय नंबर्स हमने देखा है पावर क्वेरी के अंदर कैसे करना है। उसके बाद हमने क्या देखा है, यहाँ पे हमने देखा है यहाँ पे कंडीशनल कॉलम। तो कंडीशनल कॉलम हम कैसे लगा सकते हैं पावर क्वेरी के अंदर, वो हमने देखा है यहाँ पे। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 डेटा अवेलेबल थे, डेटा सेट, जैसे कि यहाँ पे जो है जॉन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और टोटल जेंडर थे। इसको हम किस तरह से डेटा को पावर क्वेरी के अंदर लेके इसके ऊपर कंडीशनल कॉलम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखा, जिस तरह से हमारा जो आउटपुट है वो इस तरह से आएगा। ठीक है, इसके ऊपर हमने कंडीशनल कॉलम अप्लाई करने के बाद तो आप हमारा जो आउटपुट आएगा ये इस तरह से आएगा कि वो पेरेंट्स है या नॉट अ पेरेंट्स है करके। तो इस तरह से आप कंडीशनल कॉलम लगा सकते हैं तीनों डेटा के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम देखेंगे इसके ऊपर जो रहेगा मर्जिंग कैसे कर सकते हैं, उसके बाद वहाँ पे कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल कैसे कर सकते हैं, मतलब फ्लैश फिल कैसे कर सकते हैं, ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है।